करें। आइए श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंकज पंकज बख्शी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, 5 पड़ेगा। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। जी। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देव तिर्यक नर आदया। यह रूप ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, महत् तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा रिक्त स्थान है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में विश्राम करने लगे। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी बने और भगवान ने श्री विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और श्री विष्णु सत्व के स्वामी बने। श्री विष्णु समस्त गुणों से प्रेरित होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव गर्भोदक शाही विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक शाही विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले श्री भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक शाही विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के अंदर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। श्री विष्णु जो कि गर्भोदक शाही विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता तथा क्षीरोदक शाही विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल रूप के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक शाही विष्णु से उद्भूत होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। पढ़ू आगे, कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी। विभिन्न युगों में, हाँ जी, नहीं माता जी, अब आगे दूसरी माता जी पढ़ेंगी। हाँ ठीक है। हाँ, लता माता जी, क्या नाम है? देखिए इधर। माता जी मैं पढ़ूं क्या? क्या नाम है? किसका नाम लिया है? कुसुम लता माता। हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं। माता जी आप म्यूट हो गई। ये बंद करना एक बार। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव
या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उसकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्ण अंश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनिष्ट हो जाते हैं। अतः कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, जयप्रकाश प्रभु जी पढ़ेंगे आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। स्वयं भू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरोचित मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में बैकुंठ, चाक्षुक मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वसेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मणि के रूप में सुदामा, दैव सावर्णी मणि के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद्भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो 4,30,00,000 वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सतयुग, त्रेता, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला, पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शाक्य वेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शाक्य वेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक साई विष्णु हैं। हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या प्रभु जी आप कुछ बताएंगे क्या इनके बारे में? ये तो अभी यही आया है, इनके
कैसे कैसे अवतार हुए हैं और कौन कौन हरे से कृष्णा माता जी। दस्तावेज। हाँ जी हरे पढ़िए। कृष्णा। हाँ पढ़ाइए, बताइए हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन ऊपर करिएगा, हम थोड़ा मतलब थोड़ा हम जो समझे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वापस शुरू, जी। वापस करो स्क्रीन को। हाँ शुरू से, शुरुआत में क्योंकि इतना जब पढ़ लेते हैं ना तो पता नहीं चलता है बिल्कुल कि याद नहीं शुरू में रहता। क्या हाँ पढ़े जी, थे। हाँ जी, याद नहीं बिल्कुल रहता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कल तक ने हमने देख लिए थे कि भगवान के कारणोदक्षा विष्णु, उसके बाद जो है क्षीरोदक्षा विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षा, उसके बाद क्षीरोदक्षा विष्णु होता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं इस तात्पर्य में, मतलब इस श्लोक में प्रपात के पर्पट में बताते हैं प्रपात जी कि ब्रह्मांड में असंख्य मतलब ब्रह्मांड है। भगवान के जो महाविष्णु कारणोदक्षा विष्णु के जो रोम रोम से इतने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसमें जो है प्रभु जी थोड़ा धीरे गर्भोदक्षा। धीरे समझाओ प्रभु जी। ठीक 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 है प्रभु ठीक। जी आप थोड़ा धीरे थोड़ा बोलिए। आराम आराम से बोलिए, बहुत स्पीड होती है आपकी। तो गर्भोदक्षा विष्णु जब मतलब कारणोदक्षा विष्णु जब गर्भोदक्षा विष्णु जब ब्रह्मांड में आते हैं तो ब्रह्मांड क्या रहता है, पूरा अंधकार रहता है। अब भगवान है तो भगवान तो हमेशा, भगवान का स्वभाव क्या आराम, मतलब वो तो कहीं रेस्ट करना चाहेंगे। तो भगवान वहां पे जब कोई जगह नहीं होता, मतलब जगह होता है पर पूरा खाली रहता है स्पेस, और जो है वहां पे पूरा अंधकार रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने पसीने से पूरे ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। यहाँ पे ना तब उन्होंने अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड को भर दिया, और उसके बाद स्वयं उस पर लेट जाते हैं, और वहां पे संकर्षण जो शेष वो बन जाते हैं, और वहां पे वो आराम करते हैं। वो ब्रह्मांड में जब वो एंटर करते हैं तो तब क्या होता है, फिर जब नाभि से वो भगवान जब आराम करते हैं तो नाभि से वो कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी उस पे आते हैं। फिर ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए। शिल्पी मतलब शिल्पी इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हम भौतिक जगत में रिलेट करते हैं, शिल्पकार होता है जो किसी को क्रिएट करता है, जो किसी को सजाता है, डिजाइनर जिसको बोल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को इसलिए यहाँ पे शिल्पी कहा गया। और शिल्पकार विश्वकर्मा जी को भी बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान सबके बहुत तरह तरह के भवन सबका निर्माण करते हैं, इसलिए भगवान को, ब्रह्मा जी को यहाँ पे शिल्पी कहा गया है। शिल्पी भी। और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर लिया, और भगवान विष्णु को पालन करता भी कहते हैं। तो भगवान पालन करता है, और ब्रह्मा जी जो है रचना करते हैं, और शिव जी जो है वो संहार करते हैं। तो ब्रह्म विष्णु जी है वो पालन करने का, पूरी सृष्टि का पालन करने का भार अपने ऊपर लिया। उसके बाद यहाँ पे बताएं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, और शिव जी विष्णु जी की जो उत्पत्ति है वो सत्वगुण से हुई है, और रुद्र जी के जो शंकर जी की उत्पत्ति है वो तमोगुण से हुई है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और विष्णु जी समस्त गुणों के परे होने के कारण वो भौतिक, माता जी थोड़ा नीचे, भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। विष्णु जी जैसे उन पे 3 गुणों का जो प्रभाव होता है ना, वो विष्णु जी के छोर को, मतलब विष्णु जी पर नहीं होता और सब पे होता है। विष्णु जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण जो होता है, हमने भगवत गीता में जो पढ़ा था, जो प्राकृतिक में 3 गुण होता है जिससे हर एक जीव बंधा रहता है। तो भगवान उस गुणों से ऊपर है, इसलिए भगवान उस गुणों से नहीं आते हैं। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ब्रह्मा से रुद्र मतलब शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी है। यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आता है कि ब्रह्मा जी से रुद्र कैसे उत्पन्न हुए। तो हम तो कुछ क्लास से मिस हुए, तो हो सकता है प्रभु जी आपको बता दिए। क्या ये पता है आपको ब्रह्मा जी से रुद्र कैसे उत्पन्न हुए? हरे कृष्ण प्रभु जी बताएंगे, या ज्योति माता जी या इंदुलेखा माता जी बताएंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी बोलिए। हाँ हाँ, माता जी, जो ब्रह्मा जी के क्रोध से शिव जी निर्माण हुए। हाँ तो कुछ पता मीन्स ब्रह्मा जी का जो सृष्टि का निर्माण कार्य है वो चलता रहे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को आज्ञा की थी, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। तो मीन्स एक बार ब्रह्मा जी को क्रोध आया था, तो वो क्रोध हाँ प्रकट हम बता रहे हैं, हाँ हम माता सही बोल रहे हैं आप। तो इसमें हम कुछ थोड़ा ऐड करना चाहिए, माफ करिएगा माता जी, मतलब हम आपको डिस्टर्ब किए। तो ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी जो है, जब सबसे पहले उनको विष्णु जी जो भार दिए कि मतलब आपको सृष्टि रचना करना है। तो अब जो जैसे आपको कोई भगवान कोई कार्य सौंपेंगे तो आप कितने उतावले होंगे और कितने अच्छा से उनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को जब ये भार मिला कि आपको सृष्टि रचना करना है, तो ब्रह्मा जी एकदम चिंतन करने लगे, और ब्रह्मा जी सबसे पहले अपने 4 मतलब मन से 4 जो है मतलब कुमार को उत्पन्न किए, जिसको मतलब 4 कुमार बोलते हैं, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। तब जब उन चारों को जब ब्रह्मा जी आदेश दिए कि आप लोग को सृष्टि रचना करनी है, इस सृष्टि को पूरे जीवों से भरना है, तो वो लोग ब्रह्मा जी को बोलते नहीं नहीं, मुझे इस माया में नहीं फंसना, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और भगवान की सेवा करूंगा।
तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इतने उत्सुक से भगवान की मतलब इच्छा पूर्ण करने के लिए। लेकिन पहली बार ही वो जब अपना योग मतलब ट्राई करते हैं कुछ का भगवान के लिए खुशी करने के लिए, जीवों की उत्पत्ति करने के लिए, तो पहली बार ही उनको मतलब निराशा फील होता है। तो ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी समझते हैं ये तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि जीवन में आ जाएंगे तो ये ब्रह्मचारी रहेंगे तो भगवान की अच्छा से भक्ति कर सकते हैं। पर ये ब्रह्मा जी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो बोल तो सही रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वो जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसको अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो उसको हम कहीं पे रोकते हैं, दबाते हैं। तो ऐसे ही जैसे 11 रुद्र होते हैं ना, तो हमारे शरीर में बहुत सारे तरह रुद्र होते हैं। जब लोग को गुस्सा होता है तो गुस्सा कहाँ कहाँ आता है, आंख लाल हो जाती है, तो गुस्सा रुद्र जो है हमारे गुस्सा आंख में ठहरता है, भौहें पे आती है, ठोर पटपटाने लगते हैं, ठोर में आ जाते हैं, जिह्वा में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, कानों में आ जाते हैं, नाक से गर्म धुआं मतलब वायु निकलने लगता है। तो यहाँ पे रुद्र मतलब यहाँ पे गुस्सा मतलब स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जब हम गुस्सा आता है तो हम यहाँ पे जब प्रकट नहीं करना रहता है तो यहाँ इस जगह पे हमारा गुस्सा रुक जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है। जब तो धीरे धीरे जैसे कभी आप किसी को गुस्सा होते हुए देखेंगे तो पहले आंख लाल हो जाएगा, उसके बाद जब और कंट्रोल होगा तो ठोर पटपटाने लगेंगे, हृदय कांपना तेज हो जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगा, जिह्वा में आ जाता है, कंठ में। जब इस सब में भी कंट्रोल नहीं होता है तो गुस्सा हाथ पैर में आ जाते हैं, तो फिर वो कुछ करना लगता है। तो ऐसे ही तब ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, तो ब्रह्मा जी को मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो कुमार जो 4 कुमार बोल तो सही रहे थे। तो ब्रह्मा जी कंट्रोल करने की कोशिश किए, पर ब्रह्मा जी से गुस्सा कंट्रोल नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी के भाव में से यहाँ से जो है वो गुस्सा से रुद्र भगवान, वो क्या बोलते हैं, शिव जी उत्पन्न हुए और वो बहुत रोने लगे। तो वही मतलब इसी ऐसा ही मतलब ऐसा ही लीला है, मतलब इसी कहानी मतलब इसी तरह से रुद्र जो भगवान जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। तो ये यहाँ पे इसी तरह, और बाद में डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। उसके आगे हम उस यहाँ पे बताया गया है तमोगुण, क्योंकि ब्रह्मा रुद्र भगवान वो गुस्सा कंट्रोल किया, उसी गुस्सा से है, तो इसलिए तमोगुण के स्वामी उनको बोला जाता है। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। जैसे विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी रचयिता है वो, वैसे ही शिव जी जो है वो संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भो दक्षा विष्णु के ही अवतार है। जैसे कारणों दक्षा विष्णु से ब्रह्मांड आए, ब्रह्मांड में जो है हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षा विष्णु आते हैं, और गर्भोदक्षा विष्णु ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से ऐसे शिव जी आते हैं। थोड़ा धीरे बोलिए, स्लो स्लो। ओके माता जी। कम तो से कम जैसे 30% कम करें स्पीड। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे मतलब कारणों दक्षा विष्णु से इतने सारे ब्रह्मांड आते हैं, उस ब्रह्मांड में पहले गर्भो दक्षा विष्णु जाते हैं। तो पहले जब ब्रह्मांड खाली रहता है तो वो पसीना से आधा ब्रह्मांड भरते हैं, तो फिर वो जो है वहां पे विश्राम करते हैं, और विश्राम से नाभि से जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। फिर ब्रह्मा जी से हमने देखा कि ये शिव उत्पन्न होते हैं, और ये हर एक ब्रह्मांड में इससे चलता रहता है। तो वही में हमें बताएं, ब्रह्मा के दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, और जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। और ब्रह्मा जी से इतने सारे देवता उत्पन्न हुए, और मरीचि जो भगवान मतलब जिन्होंने ब्रह्मा जी के दायित्व को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम जो है जीवों की मतलब उत्पत्ति करेंगे। वेदों में इन गर्भो दक्षा विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों में स्तोत्रों के रूप में भी की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों वाले भगवान के वर्णन से होता है। जैसे वेदों में जैसे गर्भोदक्षा विष्णु है, तो जब उनका स्तुति कौन करते हैं, तो जब वो देवी देवता उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी खुद जो है उनका स्तुति करते हैं, ये वेदों में वर्णित है। और ये आप ये सोचिए, हम अभी पढ़े थे जस्ट लेक्चर सुने इससे पहले, कि ब्रह्मा जी का जो कमल फूल की जो डंटी है, जो डंटी पे निकलती है, वो 430 करोड़ माइल उसकी डायमीटर थी, 430 करोड़ माइल। सोचिए ब्रह्मा जी की जो कमल की डंटी थी वो इतना उसका डायमीटर था, तो उसका ब्रह्मा जी का कमल फूल कितना बड़ा होगा, और भगवान कितने बड़े होंगे गर्भोदक्षा जो विष्णु है। वो जो ब्रह्मांड में, तो वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है अपना। तब सोचिए कारणों दक्षा विष्णु का कितने बड़े होंगे, उनके जो एक एक रोम से जो ब्रह्मांड होते हैं वो कितना, उनका स्किन कितना बड़ा होगा, तो हम सोच नहीं सकते हैं। तो इतना विशाल है। गर्भोदक्षा विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है, और मतलब हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षा विष्णु होता है, वही उनके स्वामी होते हैं। और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य है। जैसे भगवान का जो कर्म जो होता है ना, भगवद गीता में एक जन्म और कर्म च में दिव्य, भगवान की हर चीज हमें दिखती है नॉर्मल, पर वो नॉर्मल होती नहीं है, वो हमेशा दिव्य होती है। तो हम अपने जो दिखते हैं जैसे हम बोल नहीं सकते भगवान तो सोए हैं नॉर्मल व्यक्ति के, तो नहीं, भगवान वो हमें दिखता है सोए, पर भगवान ही सब कुछ के कंट्रोल रहते हैं।
भगवान फिर इसको प्रकृति पर, प्रकृति प्रकट होके अप्रकट रहते हैं। जैसे हम बहुत सारे वर्ष में देखे हैं कि जैसे एक इंजीनियर रहते हैं, उनको पूरे मकान का नॉलेज रहता है कि कहाँ पे क्या है, पर वो खुद जो है मिट्टी सीमेंट लेके वो घर नहीं बनाते, पूरे उन्हें नॉलेज रहता है। तो वैसे ही भगवान है, उनको सब पूर्ण ज्ञान रहता है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो भी गर्भोदक्षा विष्णु के पूर्ण अंश है। जो विष्णु जो है वो मतलब गर्भोदक्षा के पूर्ण अंश है, विश्व भर में जीवों के परमात्मा रूप में है। अब क्या हुआ, मतलब कि अब क्षीरोदक्षा मतलब गर्भोदक्षा हो गया। अब गर्भोदक्षा से क्या होता है, इतने सारे जीव जंतु, इतने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, तो हर एक ब्रह्मांड में एक और मतलब पुरुष के रूप जाते हैं। वो कौन होते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड के रूप मतलब कण कण में जाते हैं, परमात्मा के रूप में। जीवों में जो लिविंग विंग है उनमें परमात्मा अजय परमात्मा के रूप में जाते हैं, और जितने भी कण कण में है उसमें अणु में वो प्रकट होते हैं। इसका मूल रूप भगवान के 3 गुणों से इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कारणोदक्षा विष्णु जो मतलब जिनसे पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर कारणोदक्षा विष्णु जो से ब्रह्मांड निकलते हैं, उस ब्रह्मांड में कारणोदक्षा विष्णु के एक रूप जो है क्षीरो मतलब गर्भोदक्षा विष्णु जाते हैं। फिर गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से रुद्र, और उसके बाद पूरे सृष्टि की रचना होती है। और उस सृष्टि में हर एक जीव में और हर एक कण कण में भगवान जो है वो मतलब क्षीरोदक्षा के रूप में, और जो भी लिविंग बींग है, जो लिविंग जीव जंतु है, उनके में परमात्मा के रूप में जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षा विष्णु से उद्भूत होते हैं। तो इसी तरह हम ब्रह्मांड में जितने भी चीज देखते हैं, चाहे हम एनिमल देखते हैं, छोटी से छोटी कीट पतंग से बड़ा बड़ा जीव जंतु देखते हैं, तो उसमें भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। आज जितने भी अणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मैटर के सबसे लोएस्ट लेवल पर जाए, जैसे धातु, जैसे हम ये बोतल देख रहे हैं, तो इस बोतल में भी जो कण है वो भी उनके रॉ मटेरियल में भगवान का जो अंश होता है। अब उसके बाद ये हो गए भगवान के ये पुरुष अवतार, पुरुष के जो मेन अवतार, जब यहाँ पे जब भगवान की, अब उसके बाद हरे भगवान के कृष्ण युग प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रभु माता इसमें तो जी। ये है ना, गर्भोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश है, इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ पे मतलब माता जो जी? गर्भोदकशाही विष्णु है, हाँ उन्हीं का रूप विष्णु है। जैसे 3 जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, हाँ। तो नाभि से तो ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नहीं, और रुद्र और महेश एक ही है, रुद्र और महेश एक ही है। नहीं, ये जो विष्णु है, विष्णु का रूप, ये उनके पूर्ण अंश है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कारणोदक्षा विष्णु है, तो उनसे जो विष्णु आते हैं तो वो भी उनका पूर्ण अंश ही रहता है, पर वो ब्रह्मांड में आते हैं। और फिर वो जो ब्रह्मांड से जो है, फिर वो जो ब्रह्मांड में आते हैं उनको एक ब्रह्मांड सौंपा जाता है। वो हर एक ब्रह्मांड में जितने कारणोदक्षा विष्णु एक है, लेकिन उससे जितने भी ब्रह्मांड निकलते हैं उनके रोम रोम से, उसमें कारणोदक्षा विष्णु के एक रूप मतलब एक पुरुष अवतार जाते हैं। वो जो है कौन सा रहते हैं, वो रहते हैं गर्भोदक्षा गर्भोदक, विष्णु। हाँ, वो भी फिर भगवान के पूर्ण अंश ही है उनका। जैसे और गर्भोदक कृष्ण, से फिर विष्णु। हाँ गर्भोदक्षा विष्णु। फिर जब वो ब्रह्मांड में आ जाते हैं, तब ब्रह्मांड में जैसे उनसे क्या होता है, कमल के नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी से रुद्र, और जब पूरे सृष्टि की रचना होते हैं तो गर्भोदक्षा विष्णु से हर एक जीव जंतु में भगवान गर्भोदक्षा के फिर एक एक्सटेंशन, मतलब महाविष्णु के ही एक एक्सटेंशन क्षीरोदक्षा के रूप में वो हर एक कण कण में, जीवों के कण कण में जाते हैं। जो जीव होते हैं उनके रूप, उनके शरीर मतलब उनके जीव में, उनके अंदर जाते हैं परमात्मा के रूप में। और जो भी नॉन लिविंग जो निर्जीव है उनके में अणु के रूप में, मैटर के रूप में, उनके रॉ ठीक, मटेरियल के रूप में जाते हैं वो। ठीक। हरे कृष्णा, हरे हाँ कृष्ण। माता जी, हाँ माता जी। माता जी ने जो पूछा ना कि गर्भोदकशाही विष्णु मीन्स पूर्ण, मीन्स माता जी भगवान विष्णु है जो कारणोदकशाही, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, तो भगवान कृष्ण के स्वांश है। स्वांश यानी उनमें उतनी शक्ति जो भगवान में है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, और विभिन्न अंश बाकी के हैं। मीन्स ब्रह्मा जी है, रुद्र, शिव जी है, सब आगे की जो मीन्स परंपरा है वो सब विभिन्न अंश है। मीन्स नृसिंह, मत्स्य, कूर्म, वामन अवतार ये सब स्वांश है, यानी उनमें पूर्ण शक्ति है, वो भगवान के समान ही है। लेकिन बाकी के जो मीन्स ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुई प्रजा वगैरह वो सब विभिन्न अंश है। लेकिन उनमें मीन्स भगवान के अंश है, लेकिन वो विभिन्न अंश है, उनमें लिमिटेड शक्ति है। हरे कृष्ण। क्या माता जी समझ? जैसे हम ऐसे समझिए कि जैसे हम किचन में जाते हैं तो हमें आलू काटना रहता है, तो हम चाकू लेके जाते हैं।
तो हमें पता है कि इस आलू काटना है तो हम चाकू का यूज करेंगे। वहां पर हम अपनी सारी जो है और सारे सामान औजार लेके नहीं चले जाते हैं। तो जैसे वैसे भगवान को जैसे पता है कि हमें कलयुग में या किसी भी युग में वामन अवतार लेना है, तो भगवान उस लिमिटेड कंडीशन के कृष्ण भगवान के अपना एक्सपेंशन भगवान लाते हैं और उस कंडीशन के साथ वहां पे जाते हैं। जैसे बड़ा अवतार में सुअर बन के जो है उनको मतलब हिरण्याक्ष को मारना था, तो भगवान जो देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष कौन से ब्रह्मा जी से वरदान लिए हैं, उस वरदान को फुलफिल करते हुए जिससे ब्रह्मा जी का बात भी न कटे और ये राक्षस का भी वध हो जाए, तो वो अपने शक्ति के साथ भगवान उत्पन्न होते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा था कि मैं न नर से मरूं, न क्या बोलते हैं जीव से मरूं, न मानव से मरूं। तो भगवान कृष्ण मान क्या सोचे कि चलो इसकी ये इच्छा है, तो वह भगवान एक अपना एक्सपेंशन निकाले, अपना अवतार के निकाले और उसमें आधा नर बन गए आधा पशु बन गए। तो भगवान उस सिचुएशन को देख के अपना रूप प्रकट करते हैं। पर अगर भगवान ये नहीं बोल सकते कि वो भगवान के अलग है, भगवान उसमें कम शक्ति है, भगवान को उतनी जरूरत है तो भगवान उस समय उतना प्रकट किए। पर उसी रूप में भगवान को ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो भगवान पूरा पूरा शक्ति उस रूप में भी बुला सकते हैं। तो अब इसके आगे हम देखेंगे। अब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार है। भगवान के बहुत सारे अवतार है, 24 अवतार में कहीं पे होता है, कहीं पे मेन 10 अवतार है। तो ऐसा बहुत सारे अवतार है। ये अवतार लीला अवतार कहते हैं, क्योंकि इससे भगवान की लीला के बारे में पता चलता है। जैसे राम भगवान है तो अपनी लीला पूरा पास टाइम उनका। मत्स्य अवतार आके वो क्या करते हैं, भगवान जब पूरा श्रृंगार हो जाता है पृथ्वी का, एक बार जब प्रलय आने रहता है तो वो मत्स्य रूप में, वो आपको पता होगा कहानी, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो मनु होते हैं, उनका नौ जो उनको फिर से सृष्टि की रचना करना रहता है, तो उनका जो नौ जो प्रलय में बचाते हैं वो उसमें बोलते हैं हर एक चीज को लेके आ जाइए आप, हर एक जीव के जंतु के बीज सबको, पेड़ सबको। कूर्म अवतार होते हैं। कूर्म अवतार का क्या मतलब है, जब अमृत मंथन होता है तो कूर्म बन के वो मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण करते हैं। तो ऐसे ये सब लीला अवतार है, जिससे भगवान कुछ जब लीला जब पास टाइम उनको करना था तब वो आते हैं। जो प्रकृति के, ये जो यहाँ पे है ना, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। तो भगवान के जिस गुण में, जैसे मोड ऑफ नेचर के हिसाब से भगवान उत्पन्न लेते हैं। जैसे कभी भगवान को गुस्सा, जैसे नरसिंह वाले में, तो भगवान को कोई मतलब वो गुण से परे है, पर वहां भगवान को गुस्सा करना है तो वो थोड़ा वो उस गुण में, देखें यहाँ पे हिरण्यकश्यप को मारना है तो उस हिसाब से वो अवतार लेंगे। जैसे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करना है, भक्तों के साथ जिस हिसाब से करना है, कैसे भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करना है, तो उस मूड के साथ भगवान जो है अवतार लेंगे। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है, मतलब शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व है। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाते हैं। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के कोई लायक नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इन कार्यभार को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि 4 तत्व होते हैं, जीव तत्व, शक्ति तत्व, रुद्र तत्व और विष्णु तत्व। तो हम लोग जितने भी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ब्रह्मा जी भी, वो भी जीव तत्व में आते हैं। उसके बाद होता है शक्ति तत्व, जितने भी दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, जितने भी ये देवी देवता, देवी माता सबको देखते हैं तो वो लोग राधा रानी की एक्सपेंशन है, तो वो शक्ति तत्व में आता है। तो सबसे लोएस्ट मतलब सबसे जो नीचे होता है वो जीव तत्व, उसके ऊपर शक्ति तत्व, शक्ति तत्व के ऊपर होता है रुद्र तत्व, जिसमें सिर्फ रुद्र भगवान, सिर्फ शिव जी आते हैं। रुद्र तत्व में एक ही आते हैं, वो शिव जी, और वो उन्हीं के लिए है रुद्र तत्व। और उनके ऊपर है विष्णु तत्व। तो ब्रह्मा जी से ऊपर है, भले ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए रुद्र, पर रुद्र जो है ब्रह्मा जी से ऊपर है, वो जो है रुद्र तत्व में है। वो बहुत डिटेल में है, वो हमें भी उतना नॉलेज नहीं, और ये अभी इसमें बताया भी नहीं, वैसे हम बता रहे हैं। तो हम आगे आने वाले वर्ष में हम देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये रुद्र तो तमोगुणी वाले हैं, फिर ये ऊपर कैसे आ गए विष्णु ब्रह्मा जी से? नहीं, ब्रह्मा जी तो रजोगुण है ना, तो वो तो तमोगुण है, रुद्र तो तमोगुणी है ना, तो फिर ये उनके ऊपर कैसे आ गए? हमारे मतलब बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं हमें। अच्छा तो लग रहा है, आप बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। रुद्र भगवान के बाद में जो भगवान से थोड़े नीचे हैं वो सिर्फ शिव जी भगवान है, रुद्र भगवान। ब्रह्मा जी तीसरे नंबर पर है।
हम बता रहे हैं माता जी को, मतलब हम थोड़ी बहुत हम जो जानते हैं, जैसे जो जीव तत्व होते हैं ना, उसमें कर्मा का लॉ लगता है। जैसे वो कर्म करेंगे तो उनको फल मतलब मिलेगा। जो भी जीव तत्व है उस पे तीन उनका रूल है कि उनको कर्मा का फल मिलेगा, उन वो और उन गुणों से प्रभाव होते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी है, तो एक मतलब पूरा हमारे शास्त्रों में का श्लोक आता है, छिन्ने छिन्ने पुंती बिसंती लोका, ऐसे कुछ आता है। तो ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, जैसे पता है। तो ब्रह्मा जी का जब पुण्य छीन हो जाएगा तो उनमें कर्मा का लॉ लगता है। तो जो भी कर्मा का लॉ लगता है तो वो सब जीव तत्व में है। तो उनसे ऊपर शक्ति तत्व, शक्ति तत्व से ऊपर है रुद्र तत्व। तो रुद्र भगवान पे कर्मा का लॉ नहीं लगता, वो दिव्य होता है, वो दिव्य होते हैं, वो अमर है, वो मतलब फिर वो प्रलय के बाद भी वो रहते हैं। तो वो जो है मतलब वो उनका चेंज ज्यादा, होते रहते हैं, ये सही है। वो ज्यादा ऊंचे पोस्ट पे है, उन पे कर्मा का लॉ नहीं लगता, वो बियॉन्ड कर्मा है। इसीलिए उनको हम ब्रह्मा जी से ऊपर कंसिडर करते हैं। और बहुत सारे रीजन है, ये जो थोड़ा हमारे नॉलेज में है। हम अभी जो भी बताएंगे वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे नॉलेज के हिसाब से वो मतलब ये है। लेकिन फिर वो डिटेल में आप बड़े बड़े मतलब जैसे प्रभु जी सब सुनेंगे और डिटेल, तो हमारे लेवल पे वो हमारे जो हमारे नॉलेज में जो है वो हम बता रहे हैं। इसके आगे बियॉन्ड और बहुत कुछ होगा, पर हरे हमें जो थोड़े बहुत पता है वो हम बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। ये जो रुद्र तत्व है वो भगवान शिव है, और वो तमोगुण के स्वामी बताए गए हैं। और जैसे ये इस श्लोक में के तात्पर्य में ही प्रभुपाद कहते हैं कि गुणावतार है, गुणावतार है वो। तो भगवान कृष्ण में 64 गुण है, 64। और भगवान शिव जी में 50 है। शिव जी में 50 और ब्रह्मा जी में थोड़े कम है। तो तीसरे नंबर पे जैसे माता जी ने कहा ब्रह्मा जी आते हैं। तो भगवान शिव दूसरे नंबर पे है, लेकिन उसका मेन कारण वैष्णव नाम यथासंभव। भगवान शिव आद्य वैष्णव है, तो उनकी जो आराधना करने की पद्धति है, और उसके लिए भगवान ने उन्हें सदाशिव लोक दिया है। और सदाशिव लोक पूर्णतः जैसे वैकुंठ होता है उसी टाइप में उनके जो आराधक रहते हैं शिव जी के, वो भी वहां का गंतव्य पाते हैं। और वो हमेशा रहने वाला है इस जगत में, बाकी सब जग प्रलय में डूब जाए तो भी। हाँ, इतना लोक है, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई लोक नहीं है अलग से। है ना, सत्यलोक है, सॉरी ब्रह्मलोक है ना माता जी। ब्रह्मलोक, लेकिन वो जैसे जितने इनके जन्म के बाद दूसरे ब्रह्मा जी बन जाते हैं, वो ही नहीं रहते ब्रह्मा जी। वो तो पद है ना, इसीलिए शिव जी का पद नहीं है। उनकी उनकी आयु 100 वर्ष होती है, जब महाप्रलय होता है तब वो विलीन होते हैं। हाँ, तो ब्रह्मलोक कृष्ण एक, प्रभु जी। हाँ हरे माता जी बोलो। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ माता जी। हाँ, एक्चुअली तभी थोड़ा सा शांत है तो हम बोल रहे हैं। एक्चुअली शिव जी का ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का बताया गया है, तो ये जीव ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों लोग त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं। और रजोगुण तमोगुण का ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे कोई एक बहुत अच्छा बच्चा होता है क्लास का, तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। तो उसी तरह से शिव जी को जो थे तो वो कंट्रोलर थे, तो उनको बहुत मतलब हैवी डिपार्टमेंट दिया गया कि तमोगुण को आप कंट्रोल करिए। तो हमें ऐसा नहीं समझना कि शिव जी तमोगुण में है। शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं, वो कंट्रोलर है उनके। तमोगुण में जो भी लोग हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए ही उनको विस्तार की, भगवान ने अपना ही विस्तार किया, भगवान के ही विस्तार है वो। शिव जी भी भगवान के ही विस्तार है। तो इस तरह हमको ये नहीं समझना है कि भगवान तमोगुण के अंदर में आ गए हैं। वो लोग त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं, ये तीनों ही तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम यहाँ पे ये तो सब समझ सकते हरे हैं। कृष्ण। अच्छा, प्रभु जी ने भी बताया कि ये शक्ति जो मात्र शक्ति है वो हाँ शक्ति तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा? हाँ लेकिन यहाँ तो जो जैसे शास्त्र बताते हैं कि यहाँ सिर्फ दो ही टाइप है, एक पुरुष है एक प्रकृति है। पुरुष है, पुरुष में तो श्री कृष्ण भगवान है, और प्रकृति में हम सब जीव और जो प्रकृति सब आते हैं। तो उसमें तो नहीं तीन डिफाइन नहीं किया है, मेल फीमेल नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ। 3 तत्व नहीं 4 तत्व होते हैं। यहाँ पे ऊपर में बताया गया, माता जी ऊपर करिएगा तो हम वहाँ पे थोड़ा ऐड, यहाँ पे लिखा है। यहाँ रुकिए माता जी रुकिए, यहाँ पे यहाँ वो थोड़ा ऊपर करिए। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है, उसके भगवान विष्णु परमेश्वर शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति है।
और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। ये ब्रह्मा जी, यहाँ पे जीव तत्व का चर्चा है ना, तो इसी में हम बताएं कि 4 तत्व होते हैं। ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, और ब्रह्मा जी और हम लोग जितने भी जीव जंतु, जितने भी आदमी देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी और देवी देवता, जितने भी देवी देवता है, सब जीव तत्व में आते हैं, ब्रह्मा जी इंक्लूडिंग। उसके बाद होता है शक्ति तत्व, मतलब जिसमें जितने भी देव, मतलब माता जी, मतलब लक्ष्मी माता आती है, दुर्गा माता देवी आती है, तो ये सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। वो मतलब वो शक्ति तत्व होते हैं। उनसे ऊपर होते हैं रुद्र तत्व, और उनके ऊपर होता है विष्णु तत्व। तो ये हम आपको बताएं थोड़ा। और माता जी यहाँ पे इंदु लेखा माता जो बताए, तो उससे हमको थोड़ा क्लू मिला। तो जैसे क्लास में एक बहुत बदमाश बच्चा है, तो उसको कंट्रोल करना क्या थोड़ा कठिन होता है, और एक जो अच्छा बच्चा है, तो उसको तो हम बोलेंगे तो बात से ही मान जाएगा। तो वैसे ही शिव जी जो है वो तमोगुण के स्वामी है, वो राक्षसों सबको कंट्रोल करते हैं। देखते हुए कोई भी राक्षस रहता है, वो भगवान विष्णु मतलब ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं, पर ज्यादातर क्या बोलते हैं, शिव जी को अप्रोच करते हैं। तो उनको एक डिपार्टमेंट मिला है कि जो भी समाज में जो थोड़ा मतलब एक तरह से बदमाश बच्चे हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो इससे भी हम देख सकते हैं वो उनको मतलब थोड़ा हाई, मतलब अच्छा मतलब मिला है वो, तो इससे भी वो मतलब श्रेष्ठ है। पर सबसे मेन रीजन जो ज्योति माता बताई कि वैष्णव नाम यथा शंभु, वो निरंतर भगवान के मतलब भगवान को इतने खुश करने के लिए। अविनाश प्रभु जी को क्यों म्यूट कर दिया तुमने? बहुत मतलब बहुत सारे इस पर बहुत सारे और चर्चा हो सकती है कि विष्णु जी कितने, सॉरी शिव जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के। हम एक बार शास्त्र में पढ़े थे, वो बताते हैं कि हमारे लिए जिस दिन बारिश हो जाए वो दिन बुरा नहीं है, हमारे लिए वो दिन बुरा है जिस दिन हम कृष्ण भगवान का नाम न ले। बहुत ऐसा सा मतलब शास्त्रों में आता है। वो जो है, जो विष्णु जी जो शिव जी जो विष पान करते हैं, वो जो हलाहल जहर पीते हैं, वो शिव जी को मतलब विष्णु जी को खुशी के लिए, वो कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन है, और बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो अनन्य भक्त हैं, तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसीलिए उनका पोजीशन जो है बहुत ऊंचा है। इसीलिए विष्णु तत्व के बाद वही आते हैं। मेन रीजन ये है कि वो बहुत अच्छे शुद्ध भक्त है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। ये एक शक्ति तत्व जो राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं, क्या ये श्रीमद् भगवद गीता के किसी अध्याय में इसका वर्णन है? आप कुछ कह सकते हैं इसका? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया इसके बारे में? ये शक्ति, ये तत्व होता है, ये हिंदू मतलब ये 4 तत्व होते हैं। जब जीव तत्व, तो इसमें वर्णन है। भगवद गीता के एग्जैक्ट हमको नहीं पता, ये माता लोग बताएगी, हिंदू माता लोग बता सकती है, ज्योति माता, ये आप लोग ही बता सकते हैं। हमें तो बस हमारा जब हम मतलब बेसिक कोर्स हुआ था भगवद गीता का, तो हम पढ़े थे कि 4 प्रकार के जीव तत्व मतलब तत्व होते हैं। एक्सप्लेन प्रभु जी को। और आप लोग को जानते हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट इनको रेफरेंस चाहिए कि शक्ति तत्व कहाँ है। राधा रानी तो भगवान स्वयं के शरीर से प्रकट हुए हैं ना, उनका वो है, उनकी शक्ति है भगवान कृष्ण की, अलग से कोई चीज अलग से हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अलादनी मतलब शक्ति है उनकी। हाँ वो अलाद नहीं सकती है, लेकिन शक्ति देखिए जीव तत्व में हम लोग आ गए, जितने भी जीव जंतु हैं सब, जितने भी देवता हैं और ब्रह्मा जी, ये जीव तत्व में आ गए। जिन जो हम लोग लोएस्ट तत्व हो गए, उनके ऊपर होता है शक्ति तत्व। दुर्गा देवी किनके एक्सपेंशन है, उनके मूल कौन है, तो राधा माता है ना, राधा माता से ही सब कुछ आते हैं ना, प्रकट हुई है ये सब और कुछ। हाँ वही तो बता, जितने भी देवी हैं वो देवी माता है सब, जैसे हाँ माता जी। हरे कृष्ण। राधा रानी का एक्सपेंशन होता है लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में। फिर लक्ष्मी जी अपना विस्तार करती हैं 3 रूपों में। 3 रूपों में, जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में, तो इसमें लक्ष्मी, काली और सरस्वती आती हैं। इस तरह से उनका एक्सपेंशन होता है। वो लक्ष्मी जी का पहला अवतार होता है राधा रानी से, और लक्ष्मी जी फिर अपना, जैसे हम लोग दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ते हैं, तो महालक्ष्मी जी ही अपना विस्तार करती हैं, तो काली सरस्वती के रूप में करती हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये था जीव तत्व। फिर उसके बाद रुद्र तत्व या शिव, तो उसके बाद होता है शिव तत्व, विष्णु तत्व। तो ये एग्जैक्ट रेफरेंस मुझे नहीं पता, पर अगर मुझे जहां भी पता चलेगा तो आपको हम ग्रुप में जो है डिस्कशन ग्रुप में वर्ड्स अगर पता चलेगा तो वर्ड्स शेयर कर देंगे, या कुछ भी उसके रिगार्डिंग ये पर शास्त्रों में है दिया हुआ। विदाउट हम इधर उधर की बात नहीं करें, क्योंकि मुझे पाप का भागी नहीं बनना है मेंटल स्पेकुलेशन करके। तो हम आगे देख ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नहीं, माता जी थोड़ा नीचे करिए, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा यहाँ पे। शिव जी कोई समान जीव नहीं है, यहाँ पे ये समझना होगा कि शिव जी को
मतलब वो थर्ड मतलब टॉप मोस्ट मतलब थर्ड मतलब विष्णु जीव तत्व शक्ति तत्व से ऊपर है, वो शिव तत्व है। तो कहाँ चले गए, थोड़ा और ऊपर और नीचे नीचे माता, हाँ यहाँ पर रहने दीजिए। वे भगवान के पूर्णांश है, जैसे कि ज्योति माता बताई थी, तो वही भगवान के पूर्णांश है। लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। भौतिक संसर्ग, तो इंदु माता जी वहां पे मतलब भौतिक संसर्ग मतलब यहाँ पे 3 गुणों से परे हुआ कि 3 गुणों से इन पे ये 3 गुणों से प्रभावित है। यहाँ पे ये थोड़ा मुझे डाउट है कि भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु जी को जैसे दूध बताया गया है, फिर उसके आगे अगर उनका भौतिक प्रकृति से जैसे ही वो टच होते हैं तो विकृत रूप थोड़ा सा आ जाता है, वो दही के फॉर्म में आ जाता है। दूध से जैसे दही तो बन सकता है, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते। तो भगवान का विष्णु का जो है वो सतोगुण का बोलते हैं, और ये चूंकि भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको विकृत बोला जाता है। पूर्णता रूप से जो विष्णु का समकक्ष है उनको नहीं बोला जाता, कि वो कुछ गुणों कम होते हैं। जैसे ज्योति माता जी ने बताया 50 गुण को लेकर के आते हैं, तो कुछ गुण कम होते हैं। इस तरह चूंकि भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके में कमी हो जाती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति के संसर्ग मतलब ये 3 गुणों थोड़ा प्रभाव करते हैं इन पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। 3 गुण इनके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, वरन इनका जो विस्तार हुआ है तमोगुण को कंट्रोलर करने के लिए, ये सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु सृष्टि कर सकते हैं। तो इस अंतर को हमको समझना है कि शिव जी सब सृष्टि नहीं कर रहे, विष्णु जी सृष्टि कर रहे हैं। और ये तमोगुण को अधिष्ठाता देव बताया गया, जो भौतिक प्रकृति है उसके जो बोलते हैं लोकपाल है ये शिव जी। हरे कृष्ण। तो जैसे कि माता जी ने बताया कि विष्णु जी अपना एक्सपेंशन एक तरह से रुद्र में दिया उनको, लेकिन उनको लिमिटेड, जैसे उनमें लिमिटेड गुण दिए हैं, उस गुण को वो आगे जो है स्प्रेड कर सकते हैं, वो अपना उसको शक्ति उसको यूज कर सकते हैं। जैसे उनको अपना एक्सपेंशन मतलब अपना एक अवतार पूर्णांश बताए है ना, शिव जी जो है भगवान के पूर्णांश है, तो भगवान अपना एक एक्सपेंशन क्रिएट किया, पर उनको लिमिटेड शक्ति दिया कि आप जो है तमोगुण के अधिष्ठाता हो, मतलब आप तमोगुण को कंट्रोल करोगे, उनके स्वामी हो। तो भगवान उसमें कुछ जैसे जो पूर्ण गुण जो होता है 64 गुणों, उसमें से कुछ गुणों मतलब ही उनको दिए हैं, 50 गुण पूरा पूर्ण गुण नहीं दिए हैं, लेकिन वो भगवान के पूर्णांश है। तो इसीलिए वो जो है भगवान से थोड़े नीचे है, और उसे भगवान के जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। जैसे माता जी यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूध से जो है दही बनता है, यो तो दही दूध ही है, मतलब फिर भी वह दूध के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब एक बार दूध से दही बन जाता है तो फिर हम दही को दूध की तरह यूज नहीं कर स्थान पर नहीं मतलब यूज कर सकते। वैसे जब भगवान विष्णु जब एक बार रुद्र जी को क्रिएट कर देते हैं और उनको लिमिटेड एक शक्ति प्रदान कर देते हैं और उनको एक कार्य सौंप देते हैं कि आप तमोगुण के अधिष्ठाता हो, तो फिर वो जो है उनको हम ये नहीं बोल सकते ये शिव जी मतलब विष्णु जी है शिव जी को क्रिएट किए, तो मतलब शिव जी ही विष्णु जी है क्योंकि ये क्रिएट किए। ये हम उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं बोल सकते। जैसे दूध से दही बनता है तो ये नहीं बोल सकते कि दही से दही और दूध एक ही है। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद मनु के अवतार आते हैं, जैसे मनवंतर अवतार होते हैं, 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन में मतलब जीवन के एक दिन जैसे हमारा 100 साल होता है ना, ब्रह्मा जी के भी 100 साल होते हैं, पर उनके 100 साल की कैलकुलेशन हमारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से अलग है। जैसे हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उनके एक दिन को पुराने करने के लिए हमें बहुत सारे अपने दिनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब उनके भी 100 साल हमारे भी 100 साल, पर उनके एक दिन में बहुत सारे हमारे जैसे दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे 100 साल की गणना के अनुसार अगर हम अपने से कंपेयर करें तो ब्रह्मा जी जो यहाँ पे 43 लाख है, 43 है, 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक मास में ब्रह्मा जी के एक मंथ में 420 मनु तथा ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 4020 मनु 5040 मनु होते हैं। 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 मतलब 5 लाख 4,000 मनु होते हैं।
ब्रह्मांड की संख्या अनगिनत है, और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनिष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जाती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। आप सोचिए, ये ब्रह्मा जी के एक मतलब इतने एक दिन में इतने मनु होते हैं, और ब्रह्मा एक और कारणों दक्षा विष्णु से कितने ब्रह्मांड निकलते हैं, और उतने ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा आते हैं, और उतने ब्रह्मा में कितने मनु होते होंगे। ये हमें कल्पना करने की बात है कि कितने अनंत मनु होते होंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि, और भगवद गीता में हम देखिए, हम भगवान बोलते हैं 10.8 में, हम सर्वस प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते। यहाँ पे भगवान भी बताए कि और भगवान 2-3 श्लोक बताए, भगवान ही सब कुछ, मतलब मत्त परतरम नान्यत, भगवान ही मतलब एक तरह से और सबसे श्रेष्ठ है, और भगवान से ही सब कुछ होता है। भगवान यहाँ पे भी ये मतलब एक क्लू दे रहे हैं, प्रभात जी पर्पट में बता रहे हैं, थोड़ा माता जी ऊपर करिएगा, कि ब्रह्मा जी जब, ये आप लोग पता भी होगा आप लोग को, भगवान जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, जैसे हम लोग अभी सांस छोड़े, तो भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, पूरे चीज का, जैसे हमारे, ऐसे समझिए वायु की तरह समझिए, समझने के लिए, ऐसे हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे नाक से कुछ वायु आते हैं, तो वैसे ही समझिए कि भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो इतना चीज, अभी जो हम पढ़े कारणों दक्षा, मतलब इतने ब्रह्मांड में इतने जीव जंतु आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर इतने क्रिएशन होता है, तो सब होता है, सब चलता है। जब इतने मनु, सब ब्रह्मा जी का आयु, सब जब तक मनु चलता रहता है, एक ब्रह्मा जी का जो आयु, पूरे ब्रह्मांड का जो कार्य लाइफ स्पेन होता है, तब तक भगवान एक तरह से सांस छोड़े हैं। भगवान मतलब इतने लंबा भगवान का, आप सोच लीजिए कितने भगवान, इसलिए ना भगवान के बारे में सोच नहीं सकते, कितने भगवान का मतलब सोच ही नहीं सकते भगवान के बारे में। और फिर जब भगवान सांस लेते हैं, सांस ऊपर लेते हैं, जैसे हम हवा को ऊपर लेते हैं, वैसे समझिए कि भगवान सबको अपने में समेट ले रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को, सबको, जैसे हम वायु को ऊपर लेके अपने अंदर रखते हैं, वैसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड को, उसको प्रलय बोलते हैं, भगवान सबको समेट लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि भगवान जब सांस छोड़ते हैं, पुरुष के सांस लेने से और छोड़ने जितने में उत्पन्न तथा विनिष्ट होते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाख मनु होते होंगे। तो भगवान जो एक बार सांस छोड़ते होंगे या लेते होंगे, तो कितना लंबा उनका सांस होता होगा, उसमें कितने मनु आ जाते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मा जी के लाइफ इसमें इतने मनु आते हैं, तो कितने ब्रह्मा है। अब माता जी ऊपर करिएगा, कितने समाप्त हो जाते होंगे ब्रह्मांड, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। फिर जब भगवान हाथ छोड़ते हैं तो फिर भगवान के रोम रोम से फिर ब्रह्मांड आते हैं। समाप्त होते हैं, अवस्था में रहते हैं। क्या बोले माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी सांस लेते हैं छोड़ते हैं कि विष्णु जी सांस लेते छोड़ते हैं? भगवान की बात चल रही है माता जी। कर्णोपदशाई विष्णु, कर्णोपदशाई हाँ, विष्णु, महाविष्णु जो होते हैं। अब यहाँ पे इस ब्रह्मांड में प्रमुख मनु, जैसे मनु होते हैं, तो इसमें मनु के अवतारों बताए गए, स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, इसमें कुछ मतलब यहाँ भगवान के अवतार है, मतलब स्वयंभू मनु के यज्ञ भगवान ही के अवतार है। स्वरोचिस मनु के रूप में विभु, जैसे भगवान विभु है, हम लोग अनु है। उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित भी भगवान का अवतार है। अजित कौन है? जब अजित मतलब जिसको कोई नहीं जीत सकता। अजित अवतार कब लेते हैं? जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान अजित के रूप में आते हैं। वैवस्वत मनु के रूप में वामन, और वर्तमान में अभी वैवस्वत मनु चल रहा है। अभी हम लोग जो है विवस्वान मनु, और हमारा जो सूर्य भी है उनका नाम विवस्वान है, और हम लोग विवस्वत मनु के अभी वो मनुवंतर चल रहा है, विश्वत जी का मनु। सार्वनी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सार्वनी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सार्वनी रूप में मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देवी सार्वणी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सार्वणी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं में एक समुच्चय के नाम है। ये 14 मनुअंतर है, और इनके रूप है कि ये किनके मतलब कौन इनके रूप में रहते हैं। और जो 4 अरब 30 करोड़ 430 करोड़ वर्षों का, 430 करोड़, 4 अरब 30 करोड़, हाँ, उसी को 430 करोड़ बोलते हैं, या ठीक है 4 अरब 30 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। ये सब जितने भी मनु सब मिलके इतने वर्षों, इतना लंबा काल का, मतलब एक मनु में इतना हो गया, 14 मनु हो गए, तो 14 मनु का ये पूरा। हम माता जी बोलिए। एक ब्रह्मा का युग इतना लंबा होता है, एक दिन। हाँ, तो सोच सकते हैं कि मतलब
हम लोग कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। कभी हम नहीं कभी तो बैठ के आप तो ब्रह्मा जी का युग पूरा होता है या विष्णु जी का युग पूरा होता ब्रह्मा है? जी का विष्णु जी का क्यों पूरा होगा? वो तो चलती है। ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, उनके एक दिन में 14 मनु होते हैं। और तो हाँ ये हम अपने मनु के बारे में देखें कि मनु का लाइफ ब्रह्मा जी के एक दिन की बात चल रही है ये। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन इतने बड़े हैं। वैसे तो बोलने को बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, पर देख लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष होते हैं हम लोग के कंपेयर में, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन से तब हम समझेंगे। फिर भगवान के युगा अवतार होते हैं। युग के नाम सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कल युग। प्रत्येक युग में अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण मतलब काले रूप में प्रकट हुए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त, यहाँ पे प्रभुपाद जी देखिए कटाक्ष कर रहे हैं, मतलब समझने की बात है, ध्यान देने की बात है कि किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। हम आए दिनों जैसे एक मतलब कहीं पर सुने थे, जैसे चाइना में जो है, चाइना को बोला जाता है कि वो बहुत मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे, मतलब बहुत अजीब अजीब चीज वहाँ पे। जैसे वहाँ पे घड़ी बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तरह तरह के रोज नई नई घड़ी आते हैं, वैसे ही भारत में नए नए भगवान रोज प्रकट होते हैं। भारत में हर समय में नए नए कहीं कहीं ना कहीं पूरे इतने भारत में कहीं ना कहीं भारत के कोई पार्ट में नए भगवान प्रकट हो रहे हैं, और लोग उनको मानते जा रहे हैं। तो हमें ये उन धूर्त के बातों पे हमें बेवकूफ नहीं बनना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में डायरेक्ट बोलते हैं, किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की कोई गुंजाइश नहीं। कोई अवतार खुद को बोल सकता है या हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। अच्छा, यहाँ जो अभी जो बात अभी वर्तमान में चल रही है, क्या ये साईं बाबा को कौन सा मान सकते हैं? उनको भी भगवान कहने लगे हैं नहीं बहुत नहीं, दिनों उनको से। भगवान नहीं मान सकते, उनको बिल्कुल भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर में जब तक यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में होता रहता है, तो शास्त्रों में उल्लेख है तब हम एक्सेप्ट करेंगे साईं बाबा को। क्योंकि हम लोग जानते नहीं है, तो बस हम एक तरह से एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि वो अपने समय के एक रिस्पेक्टफुल सेंट हो सकते हैं एट मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रभु जी, क्या चैतन्य प्रभु का कहीं वर्णन हाँ, है बहुत सारा, शास्त्रों में? बहुत शास्त्रों में, बहुत सारा शास्त्रों में। शास्त्रों में, हाँ बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। अगर अभी टाइम बचे ना, अभी तो टाइम खत्म हो गया, अभी टाइम अगर आप लोग देंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। बहुत सारा वर्णन है, बहुत सारे शास्त्रों में। नहीं, हमें कोई नाम सजेस्ट करें तो हम भी थोड़ा सा उसमें देखें, पढ़ें। पद्म पुराण में है। हम आपका आज ही हम ग्रुप के बाद हम डिस्कशन जब होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको साइट का लिंक भेज देंगे, उसमें कम से कम 10 एविडेंस है, तो आप उनको हमारे डिटेल में लिए पढ़ सकते हो। हमारे लिए नया विषय, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई मतलब हमेशा इच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि हमें फिलोसफी को सुपरफिशियली नहीं देखना है, डीप में जाना है। अभी हम माने को मान लिए, पर दूसरा कोई सामने बोला तो हम क्या करें, हम चुप हो गए, तो फिर हम खुद बेवकूफ बन गए ना। तो हम जिस चीज को फॉलो करें उसके बारे में हमें पूर्णतः डिटेल में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हम फुल कन्विक्शन के साथ भगवान की पूजा करें, ये तो खुद डॉट में रहेंगे तो फिर उस भाव से भगवान को हम पूज नहीं सकते। तो आज ही ग्रुप में हम जो है आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें 10 एविडेंसेस लगभग दिए हैं, उससे भी ज्यादा होंगे 10, लेकिन मिनिमम 10 एविडेंस तो दिए ही है, आप उनको पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, इसीलिए हम अभी ले नहीं सकते। हरे कृष्ण अपन प्रभु जी, कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी है कि हमें आधी बातें बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है सिर से ऊपर से जा रही है। तो मैं सुन रही हूँ, इच्छुक हूँ कि और डिटेल में इसको ज्यादा जानूं और समझूं। आगे आगे चलते जाएंगे ना हम लोग, काफी डिटेल में आएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा दे रखा है ये, इसलिए हाँ, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है ना मेरे हिसाब से, तो इसलिए लगता है शुरुआत में हमारा गड़बड़ ना हो। नहीं, गड़बड़ नहीं होगा माता जी, आप चिंता मत करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, बोलिए प्रभु जी, अविनाश प्रभु जी। तो यहाँ पे वही बताएं कि हमें जब शास्त्र में जब तक उल्लेख नहीं होगा तब तक उनको, और कोई कुछ बोले ना कि हमें साईं बाबा हम, तो आप उनको बताओ कि हमें शास्त्र में आप दिखाओ, कहीं पे लिखा हुआ दिखाओ, और वो शास्त्र ऑथेंसिटी वो ऑथराइज है कि नहीं। अब वो नहीं कि कल को वो रात में कहीं पर लिख के प्रिंट आउट करवा के आपको बुक में पब्लिश करवा दे, वो नहीं। वो कौन लिखे हैं, उनके गुरु कौन है, वो कौन से संप्रदाय बिलोंग करते हैं, वो सब जानकारी लेके उन पे विश्वास भी नहीं करना है, उनको पहले प्रूफ मांगना है, उसके बाद सोचना है कुछ। वैसे हम शास्त्र में बिल्कुल जो भी भगवान के अवतार हैं उनके बारे में वर्णित होता है। तो यहाँ पे है कि क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है, कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं,
और भगवान के कुछ लक्षण भी होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु है तो उनका जो हाथ आप देखोगे ना, तो नॉर्मल हाथ जो होता है लोगों का हाथ घुटने से नीचे तक रहता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हाथ जो है ना घुटने से नीचे है। मतलब नॉर्मल आदमी का हाथ जो है ना घुटने से ऊपर तक रहता है। आप कहीं भी खड़ा होना तो आपका हाथ घुटने तक नहीं जाएगा, घुटने से ऊपर ही रहेगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हाथ जो है वो घुटने से नीचे चले जाता है, घुटने से तक है। तो ये गुण होते हैं जो भगवान के गुण होते हैं, जो भगवान अवतार लेते हैं। तो कुछ गुण है यहाँ पे ना कि कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण और शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। तो ये सब बहुत सारे गुण होते हैं जिससे हम भगवान को पहचान सकते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश का उल्लेख रहता है। जितने भी मतलब भगवान के जो गुण होते हैं वो शास्त्रों में उल्लेख होता है, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि भगवान ये है या नहीं है, और शास्त्रों में उनके बारे में वर्णन रहता है। पर उनके संदेश भी होते हैं, लीलाएं भी होती है कुछ उनकी। हाँ, उनकी पास टाइम्स होते हैं। जैसे माता जी यहाँ पे अजान बाहु मतलब बताएं उनको, मतलब चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। ये भगवान जैसे भगवत गीता के एक जैसे भगवान कभी कभी खुद प्रकट होते हैं। जैसे कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद अभी कल की अवतार होने वाला है, जब कलयुग का 4,32,000 साल का जब कलयुग होगा लास्ट में जो है। नहीं, यहाँ पे माता जी पूछ रही है कि विष्णु जी की आयु होती है। नहीं, विष्णु जी की आयु नहीं होती, वो तो अनंत है, उनके बारे में सोच नहीं सकते। उनका न बॉर्न होता है न डेथ होता है, वो शाश्वत है, वो परमानेंट है। उनके बारे में आयु एक तरह से मतलब सोचना ही नहीं। विष्णु जी की न तो बर्थ के बारे में सोचना है, न उनकी आयु के बारे में सोचना है, न दिन के बारे में सोचना है। और हमें आपको पता होगा कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे, जैसे आध्यात्मिक जगह, तो वहाँ पे टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं होता, वहाँ पे भी दिन रात नहीं होता, वहाँ पे अभी आयु नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही जो है लोग वहाँ पे अनुभव करने लगते हैं। तो जो भगवान है जो खुद बोलते हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, तो वो उनके लिए टाइम का कोई, वो खुद टाइम, वो काल से परे वो टाइम को क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होता है, वो अनंत काल से है। वो दुनिया का ऐसा कभी भी कोई क्षण नहीं है जब वहाँ भगवान प्रकट नहीं है, मतलब हमेशा से प्रकट है। और बोला जाता है कि बिगिनिंग लेस, मतलब विदाउट बिगिनिंग, जब से जीवन शुरुआत नहीं भी हुआ तब से, मतलब एक तरह से इमेजिन नहीं कर सकते आप। जब तक यहाँ तक आप सोच सकते हो, उससे भी परे से भगवान पहले से उपस्थित है। तो प्रत्यक्ष जैसे वो अवतार होते हैं भगवान के, तब कभी कभी क्या होता है भगवान अपने शक्ति के रूप में, जिसको सत्यावेश अवतार करते हैं। जैसे हमारे आचार्य हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनको सत्यावेश अवतार कहा जाता है। और बहुत सारे हमारे आचार्य होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब रूपान जो शिष्य थे, जैसे छठ गोस्वामी थे हमारे वृंदावन के, जो उनको चैतन्य महाप्रभु बताए थे कि आप वृंदावन को पास टाइम्स जो लीलास्थली को फिर से उद्बुद्ध करो। तो सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, बहुत सारे गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ऐसे बहुत सारे भक्त जो होते हैं जिसमें भगवान की स्पेशल मर्सी होती है। शिव जी भी आदि मध्य से रहित है ना, मतलब उनको भी कहते हैं कि वो ना उनका जन्म है न मृत्यु है शिव जी का। तो क्रिएट तो कौन करते हैं उनको? ये मतलब क्रिएट तो भगवान ही करते ना। तो हर एक पर देखिए भगवान क्रिएट किया शिव जी भगवान को भी। क्षमा करिएगा प्रभु जी, क्षमा करिएगा, मैं पहली बार ज्वाइन करी हूँ, मुझे बहुत सारी बातें वो। कोई बात नहीं माता जी, हम तो कुछ नहीं जानते, बस हम थोड़ा बहुत जो जानते हो आपको बता, आप बेझिझक पूछिए, हमें तो कुछ नहीं जानते। हम तो थोड़ा बहुत आपको पता नहीं, आपकी वास्तव में मतलब डॉट बिल्कुल बहुत अच्छा कह रहे हैं, पर मेरी जिज्ञासा। बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा समझाया है। बहुत अच्छा हम कुछ नहीं माता जी, हम बढ़ेंगे, छोड़िए हटाए माता जी, अब आगे बढ़ेंगे हम। खत्म हो तो माता जी अभी थोड़ा और बाकी है, बस थोड़ा सत्यावेश अवतार के बारे में। तो भगवान, उनको स्पेशल भगवान की मर्सी रहती है, भगवान की शक्ति रहती है, और उनमें पोटेंट रहता है। जैसे आप कभी उनको एक तरह से उनकी लक्षणों से आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, वो आप सोच सकते कोई 70 साल की उम्र में कोई विदेश जाके वो भगवान के बारे में प्रचार करना। लोग 70 साल की आयु में, वो आप खुद आप लोग रियलाइज कर सकते हो। हम अभी 20 साल के हैं, तो हम उतने कुछ के जो जितना प्रभुपाद जी कर पाते हैं उतना सोच भी नहीं सकते, उतना कैसे कर लिए वो।
अभी हम 2-3 बार मंदिर जाने में हमें आस्कत आती है, हम नहीं जा पाते हैं। तो वो उस समय में जाके एक उनको मतलब 70 साल में उसको मतलब जो वो गए, तो उनको मतलब कोई मतलब एक तरह से कुछ नहीं था। वो पहले एक MSc किए थे केमिस्ट्री से, वो मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मतलब आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते थे। पर उस समय में उनको स्पिरिचुअल मास्टर, उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने उनको बोला था कि आप इंग्लिश जानते हो, आप भगवान के बारे में, हमारे जो है कृष्णा कॉन्सेप्ट भगवान के बारे में आप विदेश में जाके प्रचार करो। तो उनको ये बोले, ये 1922 में बोले मतलब प्रभुपाद जी को। अब प्रभुपाद जी जब 70 साल के हुए, लेकिन तब से ही प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा सोच रहे कि कैसे हमें भगवान अपने गुरु के आज्ञा को पालन करना है। पर बहुत दिन तक वो इधर उधर भटके, वृंदावन में कोशिश किए, बहुत एक तरह से बहुत वो व्याकुल रहे, वो बहुत मतलब करने की बहुत इच्छा थी, पर किसी न किसी से नहीं हो पा रही थी। तो एक बार प्रभुपाद जी रोने लगे राधा दामोदर मंदिर में। तो वो बहुत रिक्वेस्ट किए, वो वहाँ पे श्रीला रूप गोस्वामी के एक समाधि थे, तो वहाँ पे रोने लगे। तो उनको बहुत शॉर्ट में बता रहे, वहां पे रूप गोस्वामी उनको प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए कि तुम प्रभुपाद वो बोलते हैं कि इतने साल हो गए आज, मतलब 1900 बहुत दिन बीत चुके थे, हमको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, डेट अगर हम बोले थोड़ा बहुत उसके अराउंड में हो सकता है। प्रभुपाद जी 1969 में गए थे अमेरिका, तो उसके 5 साल 4 साल आसपास अराउंड में 1962 1965 के आसपास उनको ऑर्डर मिला था 1922 में। तो वो राधा दामोदर मंदिर में बहुत रोते थे रात को, और मतलब रूप गोस्वामी से मतलब हमारे जो गुरु परंपरा में थे उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम कैसे अपने गुरु के वाणु को, हम उनकी बहुत इच्छा थी पर उन्हें मतलब वो सोच नहीं सकते कैसे करे। तो रूप गोस्वामी उन्हें बोलते हैं तुम बस बुक लिखो और हम लोग तुम्हारे साथ हैं, और हमारे पूरे जो है हमारे गुरु परंपरा है वो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो हम लोग जो भी ब्रह्म संप्रदाय मत है उनको रूपा अनुगम बोला जाता है। तो हम लोग रूप गोस्वामी का बहुत स्पेशल मर्सी है हम लोग पे, और वो स्पेशल मर्सी प्रभुपाद जी पे है। तो ऐसे बहुत सारे सत्यावेश अवतार है, इसमें भगवान जो है अपनी कृपा उन पे देते हैं, और वो आके भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं और भगवान लोगों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सत्यावेश अवतार है यहाँ पे। जैसे शास्त्रों में जो है वो कुमार गण है, जैसे 4 कुमार, नारद जी भी क्या करते हैं, नारद जी भी बिल्कुल जैसे हम लोग के प्रभुपाद जी है इस कलयुग में, उस समय में भी नारद जी वही काम करते थे। आप जितने भी ग्लोरियस भक्त देखिए, जितने भी बड़े बड़े भक्त, उनके गुरु कौन है, नारद जी। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है, नारद जी। ध्रुव महाराज के गुरु कौन है, नारद जी। मृगारी थे, उनके गुरु कौन है, नारद जी। और बहुत 2-3 अभी याद नहीं आ रहा हमें। बहुत बड़े जो ग्लोरियस है उनके जो गुरु है वो नारद जी है। तो नारद जी जिनके अगर समझ लीजिए व्यास जी गुरु के बन गए हैं, व्यास जी के गुरु नारद जी, हाँ व्यास जी गुरु नारद जी। तो वही यही सब भगवान के सत्यावेश अवतार है। भगवान उनको पोटेंट, उनमें इतना शक्ति अपना, भगवान उनकी उन पर इतना कृपा रहता है, वो भगवान के बारे में किसी को बोलेंगे तो वो कन्विंस हो ही जाएंगे। उनके भक्त बहुत, नारद जी के जितने भी भक्त हैं वो महान महान भक्त हैं। तो उनमें विशेष शक्ति रहती है। जैसे पृथु महाराज भी भगवान के सत्यावेश अवतार है। शेष मतलब जो संकर्षण के अवतार है, अनंत आदि, और बहुत सारे अनंत मतलब आदि बहुत सारे सत्यावेश अवतार है। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इसका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भो दक्षा विष्णु है। तो ये कारणो दक्षा विष्णु का क्या था, वो उनके ब्रह्मांड से, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड आए। अब ये सब जितने भी हो रही है तो ब्रह्मांड में ही होंगे। तो ब्रह्मांड के टेक केयर कौन करते हैं, गर्भो दक्षा विष्णु। गर्भो दक्षा विष्णु जो है हर एक जीव उत्पत्ति होती है उनके मतलब उनको मतलब गर्भो दक्षा विष्णु उस ब्रह्मांड के टेक केयर करते हैं। फिर उस जितने भी जीव उत्पत्ति और उनमें कारण उनमें क्षीरो दक्षा विष्णु उसमें जाते हैं, हर एक पार्ट एंड पार्ट जितने भी मतलब भगवान का सब जितने भी भगवान की क्रिएशन है ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएटेड किया उसमें जाते हैं। लेकिन एक ब्रह्मांड में जो शेष यहाँ पे लेटे रहते हैं, जो विश्राम कर रहे हैं, तो वो गर्भोदक्षा विष्णु है। तो इतने जितने भी अवतार हैं ये सब एक ब्रह्मांड में हम देखे हैं। और ऐसे जितने भी हम अभी पढ़े भगवान के अवतार, ये हर एक ब्रह्मांड में चलते रहते हैं। ये जो पहले देखे ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी इतने आदमी क्रिएट किए, फिर ब्रह्मा जी और हर एक ब्रह्मांड में ये युग आते हैं, ये अवतार होते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में है, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में ऐसे चलते रहते हैं। तो एक ब्रह्मांड का स्वामी, एक ब्रह्मांड का जो मेंटेनर होता है वो गर्भोदक्षा विष्णु होता है, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। तो ये जितने भी समस्त अवतार है उनके स्रोत गर्भोदक्षा विष्णु। तो ये था जो थोड़ा बहुत हम